हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर धर्मेंद्र मौर्य आप सभी को आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी जेई को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका। अब देख लीजिए, एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट आ गया है। हमारे पास मात्र 12 वीक यानी हम कह सकते हैं हमारे पास 84 दिन ही बचे हैं। अब 84 दिन में हमें क्या करना है देख लीजिए। और 84 दिन को हम ना मानते हुए मान लेते हैं हमारे पास 80 दिन बचा है। ठीक है, अब 80 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं इसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एसएससी जीओ को क्रैक करना है। सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो टॉपिक इसमें बताऊंगा आप सभी को नोट करना होगा, तभी जा कर के एसएससी जेई क्रैक होगा। ठीक है, सभी लोग बहुत लोग बैठ गए होंगे घर जा कर के कि अब लॉकडाउन चल रहा है, कोई पेपर होगा नहीं। कमेंट भी आ रहा था जब मैं क्लास ले रहा था एसएससी जेई का, तो वहाँ पर कमेंट भी आ रहा था कि हाँ, लोग कह रहे थे कि अब एसएससी जेई का पेपर होगा नहीं, अब इस साल क्या पढ़ा जाए, अगले साल पढ़ा जाएगा, इस साल कोई पेपर होगा नहीं। ऐसा आपकी भ्रम थी, क्योंकि पेपर का एग्ज़ाम डेट आ गया है और पेपर कराएगा। और आप लोग तैयार हो जाइए किस तरीके से अब की बार एसएससी जेई को क्रैक करना है। ठीक है, हमें अब की बार एसएससी जेई को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आज मैं वो तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। जैसे प्री एग्ज़ाम हमको कंप्लीट कराना है आपको। प्री एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं देख लीजिए। इसमें आता है 200 नंबर का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें 50 नंबर आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी हम कह सकते हैं रीजनिंग से मात्र 50 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल अवेयरनेस यानी हम कह सकते हैं कि जीके से ये हमारा आता है 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन आता है। और जनरल इंजीनियरिंग मतलब हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वहाँ से आएगा हमारा 100 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आप लोग ये मत सोचिएगा किस तरीके से आएगा। और पेपर 2 में हमारा जो पेपर फर्स्ट पास हो जाएंगे तो पेपर 2 में आएगा वही 300 नंबर का आएंगे, 2 घंटे में कंप्लीट रहेगा। लेकिन पेपर 2 से हमें इस समय मतलब नहीं है, हमें मतलब है मात्र पेपर 1 से। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। ठीक है, अब चलिए और देख लीजिए किस तरीके से इसमें निगेटिव मार्किंग कितना रहता है। 0.25 मार्क रहेगा इसके निगेटिव मार्क, यानी 1/4 नेगेटिव मार्क है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ये मत भूलिएगा कि हमें किस तरीके से पेपर को कंप्लीट करना है। चलिए, आज में 100 क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ा जाए कि आपको एसएससी जेईई अब की बार जल्द से जल्द आप क्रैक कर जाएँ। आज मैं वो जो टॉपिक बताऊँगा वो टॉपिक आपको ज़रूर फॉलो करना होगा, नहीं तो आप लोग ये मत सोचेंगे हल्के में लेकर के। बहुत लोग सोच रहे होंगे बहुत हल्का है, हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान सा तरीका। चलिए देख लीजिए, ये हमारा पहले मैं इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 100 में आप लोग 80 तक पहुँच जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका 80 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आप उसके बाद जो है मैं बताऊंगा इसमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक इसमें जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए पहले हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए इसको रखना होगा। चलिए देख लीजिए, इसमें सिलेबस आ गया है। सबसे पहली बात थ्योरी ऑफ मशीन को उठा लेते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में हम क्या क्या टॉपिक, इसमें ढेर सारा टॉपिक दिया है लेकिन हम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें पढ़ेंगे 4 बार जो लिंक होता है वहाँ से पढ़ लेंगे, और फ्लाईव्हील को पढ़ लेंगे, फ्लाईव्हील के फंक्शन क्या होते हैं, और फंक्शन ऑफ एनर्जी के थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और पावर ट्रांसमिटर से सिर्फ ये पूछ लेता, उसका फार्मूला पूछ लेता, उस पर कोई थोड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, बहुत ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, और बी बेल्ट दे देगा फिगर बना के, नहीं तो उसे पूछ लेगा कहाँ पर बी बेल्ट यूज़ होता है, फ्लैट बेल्ट होता है, और इस तरीके से पूछ लेता है। और इसमें क्लच को भी ध्यान रखेंगे, क्लच को भी पढ़ना है। ठीक है, और ये हमारा हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं गियर, टाइप ऑफ गियर, कितने टाइप के गियर होते हैं और कौन सा गियर कहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर इसको भी पढ़ना होगा। प्रोफाइल गियर होते हैं जो, ये अब यहाँ पर आ जाइए, एक गवर्नर, एक टॉपिक इसको पढ़ लीजिएगा गवर्नर को, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और रिविट जॉइंट इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, और केम को भी देख लेंगे। हमारा बहुत सारा टॉपिक जो थ्योरी ऑफ मशीन से ही कवर होते जा रहे हैं।
बहुत इसीलिए मैं इसको पहले रखा हूँ। और आप लोग इन सबसे क्वेश्चन में ज़रूर आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग उठाएंगे तो यहाँ से लगभग सभी सेट में पूछे हुए क्वेश्चन है अधिक से अधिक। अब देख लीजिए, उसके बाद आ जाइए इंजीनियरिंग मशीनरी, हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन दोनों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत कम पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम फोर्स से थोड़ा सा बैलेंसिंग आप लोग पढ़े होंगे ना, थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे। और मोशन लॉ, जो मोशन के 3 नियम होते हैं ना, उसको भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। उसमें क्या करना है, बस वही याद, आपको याद भी होगा, बस थोड़ा सा देखना होगा। हमें नहीं लगता इसको देखने में बहुत कम समय लगेगा। हमें तो यही कहूँगा, स्ट्रेस स्ट्रेन ये तो पता ही होगा, इतना मत भूलेंगे। हमें तो पता है, जो भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे तो स्ट्रेस ये सब नहीं भूले होंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। और इलास्टिक कांस्टेंट बेंडिंग ये यहाँ से नहीं पूछता है, आपको यहाँ से पूछ लेगा। हाँ, शियर फोर्स डायग्राम, ये डायग्राम दे देगा, वहाँ से आप लोगों को बताएगा कहाँ पे कौन सा लोड लग रहा है। ठीक है, इसको भी पूछ लेता है। टेंशन, हाँ टेंशन पूछ लेता है कभी कभी। हेलर्स और रैंकिंग स्टोरेज थ्योरीज यहाँ से पूछ लेता है। देख लीजिए, मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ इतना आप लोग पढ़ लेंगे। अब देख लीजिए, दो चैप्टर हम कंप्लीट बता दिए आपको, कितना अच्छा था। बस कुछ नहीं करना था, आप लोग पेन और कलम उठाएंगे, नहीं तो हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे, हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप अपने बुक पर जा कर के वहाँ पे मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब थर्मल इंजीनियरिंग ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन लगभग सभी सेट में पाएंगे आप लोग। पीवी और पीटी डायग्राम यहाँ से आप लोग देखेंगे। और यहाँ पे और क्या पूछा जाएगा, हाँ ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, और कुछ इसमें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, ड्राइडेक्स फ्रिक्शन ऑफ स्टीम ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब देख लीजिए, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम यानी एचएस चार्ट को देख लीजिए, क्योंकि बॉयलर चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए मैं 100 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराना है। 100 क्वेश्चन में आपको लगभग जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर इतना टॉपिक आप लोग देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें आप लोग 80+ करके ही आएंगे। और क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लगभग पेपर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा टॉपिक है सभी। देख लीजिए, और टॉपिक आ गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से आपको पता है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टडी फ्लो, और ये हमारा आ जाता है स्टडी फ्लो, नॉन एनर्जी फ्लो, ये सब हमारा पूछ लेता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस टॉपिक को भी देख लेंगे। सभी टॉपिक जितना मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आप लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर छोड़ेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़े तो समझो आपका बहुत ही हानि होने वाला है। अब देख लीजिए, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में यहाँ से पीबी और टीएस प्लान जो होते हैं ऑटो साइकिल के, इसे ध्यान में रखेंगे इन दोनों को। और थर्मल इफिशिएंसी याद कर लेंगे, सभी की थर्मल इफिशिएंसी बहुत आसान है। आप मैं जो अभी मॉक टेस्ट करा रहा हूँ YCT बुक्स पर, वहाँ से वीडियो आप लोग देखेंगे। उसके बाद हमें नहीं लगता कोई टॉपिक आपको छूट पाएगा। पीबी और टीएस डायग्राम प्लान, थर्मल इफिशिएंसी, आईसी इंजन का, आईसी इंजन जो है इसका परफॉर्मेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंबेशन और आईसी कूलिंग और लुब्रिकेंट, बस यही 3 टॉपिक होते हैं आईसी इंजन में जो अधिक से अधिक यहाँ से पूछते हैं। अब देख लीजिए, रैंकिंग ऑफ साइकिल ऑफ स्टीम, यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। पीवी और टीएस डायग्राम ये तो आपको वही पता होगा जो थर्मोडायनेमिक्स अभी मैं बताया हूँ यहाँ से। ठीक है, ये वही होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बॉयलर में आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ से आप लोगों को पूछ सकता है, और कहाँ से पूछ सकता है, और आपको यहाँ से रेफ्रिजरेशन प्लांट भी पूछ सकता है, नोजल भी पूछ सकता है, टरबाइन से क्वेश्चन उठा सकता है कुछ। ठीक है, बस इतना टॉपिक आपको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। आप बस मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको अपने आप ही जितना टॉपिक मैं बताया हूँ बस इतना टॉपिक ध्यान में रखेंगे, आपको मैं गारंटी लेता हूँ लगभग SSC JEE क्रैक करने में। ठीक है, चलिए देख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जैसे हो गया, इसके प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाइए यहाँ पर। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स से तो क्वेश्चन उठाता ही, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए कहाँ से हमें फ्लूइड मैकेनिक्स, और किसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया गया है। क्योंकि यहाँ से बस इतना टॉपिक आपको बस बुक उठाना है, इतना टॉपिक में मार्क लगाना है, इतना टॉपिक आपको 80 दिन पढ़ के आप जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ लगभग 70+ क्वेश्चन लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
चलिए फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर, यहाँ से जो प्रेशर पॉइंट वो यहाँ से निकालने के लिए पूछ लेता है कभी कभी वो बना करके। और ये आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, विस्कोसिटी, यहाँ से आपको पता है एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठाता है, इसलिए इस टॉपिक को भी मत छोड़ेंगे। और यहाँ पे आ जाइए फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो होते हैं, स्टीम लाइन, टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल फ्लो, ये हमारा देख लेंगे। और डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड यहाँ से देखेंगे। बर्नौली थ्योरम होते हैं क्या क्या, उसको भी देखेंगे। और हाइड्रोलिक टरबाइन, इसको क्लासिफिकेशन सभी पढ़ेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल पंप को भी पढ़ लेंगे, ये कहाँ पर यूज किया है, कौन सा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सब मैं बताया हूँ आपको। बस मेरे चैप्टर को उठा के पढ़ना है आपको। बस एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ये पंप वम्प जो है ना, ये बहुत आसान से आपको कवर हो जाएगा। बस मेरी वीडियो को देखिए, स्टीम पावर प्लांट में मैं वहाँ से बताया हूँ, वहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि किस तरीके कितना क्लासिफिकेशन किया हूँ, सभी बर्नौली थ्योरम का भी किया हूँ। और यहाँ पर आ जाइए, आपको मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सबका मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, अब यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर्टी जो है इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है। देख लीजिए माइल्ड स्टील, गैस बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा, कोई बिल्डिंग दे देगा, यहाँ से पूछ लेगा ये कौन सा बिल्डिंग है, ठीक है, गैस बिल्डिंग कहाँ पर यूज होती है। और जो भी MI TI बिल्डिंग जो होती है, MI ये TIG बिल्डिंग और MIG बिल्डिंग, ये कहाँ पर यूज होते हैं और इसके मटेरियल किस तरीके से बने होते हैं, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए और देख लीजिए क्या हमसे पूछ सकता है, ये बहुत ही आसान है हमको SSC JEE क्रैक करना। बस मैं जितना टॉपिक बताया हूँ इतना आप लोग ध्यान देंगे। अब मैं आप लोग को बताऊँगा वो चीज़ किस तरीके से आपको प्री में पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट तो आपको पता हो गया। अब देख लीजिए रीजनिंग में क्या 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 टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होगा, देख लीजिए। रीजनिंग में आपको ये पढ़ना होगा कि जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जहाँ पर ये हम कह सकते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये दोनों दो टाइप के रीजनिंग होते हैं, ठीक है। इन दोनों टाइप के रीजनिंग को इंक्लूड कर लेंगे। वहाँ पर एनालॉजी और सिमिलर, ये यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा पूछा है लगभग SSC JEE में, इसमें कुछ नहीं छोड़ा है। लगभग कभी रिलेशनशिप से भी पूछता है और अर्थमेटिक रीजनिंग यहाँ से भी पूछ लेता है। और जजमेंट आपको पता होगा, न्याय व्यवस्था किस तरीके से न्याय जो हमारा होता है कि हमारा जजमेंट यहाँ से पूछता है। और क्या होता है, और यहाँ से हाँ मेमोरी टेस्ट यहाँ से भी पूछ लेता है, ठीक है। मेमोरी टेस्ट को भी याद करेंगे यहाँ से, मतलब एक बार देख लेंगे कि रीजनिंग बहुत सरल है। आपको लगभग कुछ कम पढ़ के जाएंगे, मात्र 8 से 10 दिन आप एक बार पढ़े ही होंगे। वहाँ से आप लोग मात्र उनके लिए 8 से 10 दिन लगातार पढ़ लीजिए। अब मुझे नहीं लगता आपको 46 से अबव नंबर लेकर आएंगे आप रीजनिंग में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस कुछ नहीं करना है, बस अर्थमेटिक यहाँ पर जो मैं बताया हूँ बस इतना ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा। और जनरल अवेयरनेस में आ जाइए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं ना, ये बहुत घबरा जाते हैं कभी कभी, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से नहीं पूछेगा। और GS है, GS में सभी लोग घबराते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट से आप एनवायरनमेंट को पढ़ लेंगे, वहाँ से किस तरीके से कहाँ पर खोज की गई, किस तरीके से सोसाइटी कहाँ पर यूज हो रही है, और जो होता है इसका करंट इवेंट यहाँ पर, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या घटना हो रही है उसको देखेंगे, क्योंकि करंट से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसीलिए आपको करंट को विशेष कर ध्यान देना है, ठीक है। और पर डे का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। और आ जाइए आपको, और यहाँ से आपको पढ़ना होगा इंडिया के बारे में, अधिक से अधिक इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या घटना हो रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जैसे कितने अभिनेता आ रहे हैं, कितने अभिनेता मर रहे हैं, उनकी कौन सी मूवी हिट रही, कौन सी मूवी को जो है अवार्ड मिला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको पता होगा। और ये भी पूछता है करंट में कि जैसे अभी ये COVID-19 चल रहा है ना, कितना देश कौन सा कवर कर रहा है, सबसे अधिक मतलब इसमें कौन सा देश प्रभावित हुआ COVID-19 से, ये आप लोग देखेंगे। और कहाँ से उठा है, यहाँ से आप लोग इसको भी एक बार ध्यान दे देंगे, ठीक है। और आपको क्या ध्यान देना होगा,
हिस्ट्री में आ जाएंगे, एशियंट हिस्ट्री अधिक से अधिक पढ़ लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हिस्ट्री उस्ट्री से नहीं क्वेश्चन पूछता, बस 2 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, उतना मुझे नहीं लगता कोई बच्चा छोड़ के आएगा, वो सभी को पता रहता है, ठीक है। हिस्ट्री से बहुत कम पूछता है और कल्चर से जब पूछ लेता है, ठीक है। सब यहाँ से नृत्य दे देगा कि कौन सा नृत्य किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य से रिलेटेड है, ये भी पूछ लेता है। और जियोग्राफी से पूछ लेता है क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। पॉलिटी से अनुसूची पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ना होगा, और ये पढ़ लेंगे कहाँ से, मतलब जो अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट होंगे ना उसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हो गया 14 और 24 आर्टिकल, और आ जाइए आर्टिकल नंबर 56, 52, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ से और 71, 61, ये सब आर्टिकल आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। बस ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं पढ़ना है, मात्र ये जो मैं आर्टिकल बताया हूँ ना, इस सभी आर्टिकल, इतना आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, आपको ये भी कवर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होगा बस, और कहाँ कितनी कौन सी चीज़ खोज की जा रही है, रिसर्च हो रही है, उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है बस। और उसमें उतना नहीं रहता है, मैं तो नहीं समझता कि आप लोगों को उतना दिक्कत होगी इसमें, बस ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और जीएस तो आपको कवर ही हो जाएगा, जीएस में डरना नहीं है, सभी लोग डरते रहते हैं जीएस से, ठीक है, डरना मत जीएस से। चलिए आज के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आपका जो है ये एसएससी जेईई आपकी क्रैक करना होगा, मेरी तरफ से भी मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ आपको। वाईसीटी बुक्स पर मैं मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, अब लगातार नॉन स्टॉप मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट वहाँ से दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ से जो भी टॉपिक बताता हूँ लगभग पूरा फैक्ट से बताता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए। और जो है मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग कभी भी हताश, जब एग्ज़ाम में बैठने के बाद सब लोग अभी ये सोचते हैं कि चलो अभी पेपर नहीं हो रहा, मैं सो लेता हूँ थोड़ा, ये सोना होना नहीं है, ठीक है। जाकर बस अपने को दिमाग फ्रेश करना है थोड़ा सा, इतना सब सिर रख के सो जाएंगे कि हाँ अभी पेपर में टाइम है, सोना नहीं है, बस अपने आप को फ्रेश माइंड में रखना होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही कहूँगा, आपका एसएससी जेईई क्रैक हो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, और इजाज़त दीजिए, फिर मैं मिलूँगा मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। अब मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है, वहाँ से मॉक टेस्ट कीजिए, चलिए ठीक है।